हम एक लड़के को देखते हैं। इसका नाम सैम होता है। इसके माता पिता हाल ही में चल बसे थे, इसीलिए सैम अपनी दादी के पास शिकागो में शिफ्ट हो जाता है। कई दिनों तक तो वो काफी उदास रहता है, लेकिन दादी उसे चीयर अप करने के लिए उसे छोटा सा गिफ्ट देती है और वो होता है व्हाइट कलर का माउस, जिसका नाम ये लोग डेजी रखते हैं। अब सैम यहाँ पर एडजस्ट होने लगता है, लेकिन एक रात एक विच की नज़र सैम पर पड़ जाती है, जो उसके घर में झांक रही होती है, और तभी दादी की तबीयत भी अचानक से खराब होने लगती है। अब अगले दिन ये लोग एक ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तभी सैम को वहाँ पर वो विच मिलती है। विच के वहाँ होने के कारण दादी की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है। यहाँ पे विच सैम को अकेला पाकर उसे चॉकलेट दिखाकर सांप के जरिए हिप्नोटाइज करने लगती है, लेकिन तभी दादी सैम को बुलाने लगती है, जिससे कि वो विच वहाँ से भाग जाती है। अब सैम घबराते हुए दादी को स्टोर से निकलने के लिए कहता है और घर आने पर वो सारी घटना दादी को बता देता है कि स्टोर में उसे एक औरत मिली थी जिसका पहनावा काफी अजीब था और वो मुझे चॉकलेट दे रही थी। अब दादी समझ जाती हैं कि ये कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि एक विच थी। दादी अपनी दोस्त की एक कहानी बताने लगती है कि 40 साल पहले जब वो खुद एक छोटी बच्ची हुआ करती थी, तब उनके घर के सामने ही एलिस नाम की उनकी दोस्त रहती थी। एक दिन दोनों पानी भरकर ला रही थीं और एलिस अचानक से गायब हो गई, और मैं जब एलिस को देखने गई तब एलिस किसी कोने में डरावनी औरत से कुछ सामान ले रही थी। उस औरत का चेहरा देखकर मैं काफी डर गई और वहाँ से भाग गई। लेकिन रात को एलिस घर वापस आ जाती है और मैं उसे देखकर बहुत खुश थी। लेकिन अगले ही दिन मेरे सामने एलिस इंसान से एक मुर्गे में बदल जाती है। इसी वजह से दादी को विचेस के बारे में काफी कुछ पता था, और तब से ही दादी खुद विचेस को दूर रखने के लिए काफी कुछ चीजें कर रही थी। दादी को पता था जो भी विच एक बच्चे के पीछे होती है, वो उसे जब तक एक जानवर में नहीं बदल देती तब तक चुप नहीं बैठती। इसीलिए उससे बचने के लिए दादी यहाँ से जाने का फैसला करती है। यहाँ थोड़ी ही दूर पर एक काफी आलीशान 5 स्टार होटल था। ये लोग वहाँ पर जाने के लिए निकलते हैं और ये विचेस अक्सर गरीब बच्चों को ही पकड़ती हैं। यहाँ पर 5 स्टार होटल में दादी का एक कजिन था जो कि हेड शेफ था, इसीलिए उसके कहने पर दादी को एक अच्छा सा रूम मिलता है। अब ये लोग जैसे ही अपने कमरे में जाते हैं, वैसे ही होटल में विचेस का पूरा झुंड आ जाता है, जिसमें वो विच भी होती है जिसने सैम को स्टोर में चॉकलेट देने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि विचेस की यहाँ पर एक ग्रैंड मीटिंग हो, जिस वजह से सारी विचेस इकट्ठा हुई हैं और इनका मानना होता है कि बच्चे किसी गंदगी से कम नहीं, और इसीलिए ये बच्चों को किसी भी जानवर में बदल देती हैं। अब उसी रात दादी सैम को बताती हैं कि विचेस को कैसे पहचाना जाए। वो कहती हैं कि विचेस की उंगलियां काफी बड़ी होती हैं, इसीलिए वो हमेशा ग्लव्स पहनती हैं। उनके बाल भी नहीं होते हैं, इसीलिए काफी बड़ा और अजीब सा विग लगाती हैं, और इनका मुंह भी काफी बड़ा होता है। अब सैम इन सारी बातों से डर जाता है। अगले दिन वो डेजी को लेकर ग्रैंड हॉल में जा रहा होता है, जहाँ पर वो अपने चूहे के साथ खेलने वाला था। तभी उसकी मुलाकात ब्रूनो नाम के दूसरे बच्चे से होती है, जिसे हरदम खाना खाना पसंद था। तभी ब्रूनो की मॉम आ जाती हैं और उसे वहाँ से ले जाती हैं। इसके बाद सैम हॉल में आ जाता है और खेलने लगता है, लेकिन तभी थोड़ी ही देर में सारी विचेस हॉल में आती हैं। ये देखकर सैम स्टेज के नीचे छुप जाता है, लेकिन ग्रैंड विच को उसकी स्मेल आ जाती है, जिसे पहले तो वो इग्नोर कर देती है और यहाँ पे सारी विचेस की वो मीटिंग लेती है और अपना प्लान बताती है कि कैसे दुनिया भर के सारे बच्चों को वो खत्म करना चाहती है और जानवरों में बदलना चाहती है। इसके लिए उसके पास जादुई पोशन भी है। ग्रैंड विच का ये प्लान होता है कि सारी विचेस को अपने अपने टाउन में वापस जाकर एक कैंडी शॉप खोलनी है और उसकी कैंडीज में ये जादुई पोशन डालना है। जैसे ही ये पोशन बच्चों के शरीर में जाएगा, बच्चे किसी न किसी जानवर में बदल जाएंगे। लेकिन बीच में ही ग्रैंड विच को बहुत ही तेज बच्चों की स्मेल आने लगती है, इसीलिए वो गुस्से में स्टेज को उखाड़ देती है। पर स्टेज के नीचे कोई भी बच्चा नहीं होता, लेकिन उसे वेंटिलेटर में सैम दिखाई दे जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी दरवाजे पे कोई आता है। एक विच दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पर ब्रूनो होता है। ये देखकर ग्रैंड विच सैम को इग्नोर कर देती है और ब्रूनो को फंसाने की कोशिश करती है। उसे वो चॉकलेट का लालच देने लगती है,
इसीलिए ब्रूनो उनकी तरफ खींचा चला जाता है। करीब 1 घंटे पहले उसे सेम चॉकलेट दिया गया था जिसमें पोषण है। अब जैसे ही 6 बजते हैं वो देखते ही देखते एक छोटे चूहे में बदल जाता है, लेकिन फिर भी वो बात कर सकता था। ये देख सारी विचेस उसे पकड़कर मारने लगती हैं। तभी सैम का चूहा डेजी बाहर आता है और ब्रूनो को खींचकर ले जाने लगता है। ये देखकर ग्रैंड विच वेंटिलेटर से सैम को खींचकर बाहर निकाल लेती है और सैम को पकड़कर जबरदस्ती उसके कान में जादुई पोषण डाल देती है, जिसके कारण वो फौरन ही एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम, ब्रूनो और उसका चूहा डेजी तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि डेजी खुद भी एक लड़की थी और ऑर्फनेज में एक विच ने उसे चॉकलेट का लालच देकर चूहा बना दिया था। अब यहाँ से ये तीनों जैसे तैसे दादी के रूम में आ जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। दादी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि अब कैसे भी पोषण को उल्टा करना होगा, इसीलिए वो एक प्लान बनाती है। सैम उन्हें बताता है कि ग्रैंड विच उनके फ्लोर के नीचे के रूम में रह रही है। इनकी बालकनी से उसका कमरा और बालकनी आसानी से दिख जाती थी। इधर ग्रैंड विच को हम उसकी बालकनी में देखते हैं, जो अपना एक पोषण बर्फ के बकेट में रखकर अपने रूम में लेकर जाती है। ये देखकर सैम बालकनी से एक सॉक्स की मदद से नीचे उतरता है और पोषण की एक बॉटल उठा लेता है। तभी काफी सारी विचेस आ जाती हैं और वो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो पोषण लेकर वापस उस सॉक्स में बैठ जाता है और उसकी दादी उस सॉक्स को ऊपर खींचने लगती है। तभी ग्रैंड विच उस सॉक्स को पकड़ लेती है तो दादी उससे कहती है कि मैं बुनाई कर रही थी, तभी ये मुझसे नीचे गिर गया था। लेकिन विच को उसके ऊपर शक हो जाता है। वो सॉक्स को देखने ही वाली थी जिसमें सैम काफी डरा हुआ था। तभी मैनेजर वहाँ पर आता है, जिससे विच का ध्यान हटता है और दादी उस सॉक्स को ऊपर खींच लेती है। अब पोषण के जरिए वापस इनको बच्चों में बदलना था, लेकिन वो पोषण काम ही नहीं करता और उनका प्लान फेल हो जाता है और ये बच्चे नहीं बन पाते। अब सैम कहता है कि क्यों ना हम ये पोषण उन सारी विचेस के सूप में डाल देते हैं, जिससे कि वो खुद भी चूहे बन जाएंगी। और वो तीनों ये पोषण लेकर किचन में जाते हैं और उनके सूप में डालते हैं, लेकिन इन तीनों चूहों को मैनेजर देख लेता है और इनके पीछे पीछे दादी के कमरे में आता है। दादी के कमरे में चूहों को जाता देख वो समझ जाता है कि इन चूहों को छुपाने में इसी का हाथ है। मैनेजर दादी पर आरोप लगाता है और उनकी बिना इजाजत के पूरा कमरा चेक करता है, लेकिन उनको चूहे नहीं मिलते। पर दादी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको बहुत सुनाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी ये बात प्रेस वालों को बताऊंगी, जिसकी वजह से तुम्हारा 5 स्टार होटल बंद हो सकता है। अब इस बात से डरकर मैनेजर दादी को चुप रहने के लिए फ्री डिनर ऑफर करता है। अब डिनर के दौरान सारी विचेस डाइनिंग हॉल में होती हैं और दादी भी वहाँ पहुँच जाती हैं। तभी ग्रैंड विच को देखकर उसे याद आता है कि एलिस को मुर्गे में बदलने वाली भी यही विच थी और इसी वक्त ग्रैंड विच को भी यही बात याद आ जाती है और अब वो दादी को मारने का प्लान बनाती है। लेकिन वहाँ डाइनिंग हॉल में ग्रैंड विच के अलावा सारी विचेस सूप पी लेती हैं, जिसे पीने के कारण वो सभी लोगों के सामने चूहों में बदलने लगती हैं और सभी लोग इतने सारे चूहों को देखकर डरने लगते हैं। तभी सैम ग्रैंड विच के रूम की चुराता है ताकि बाकी के पोषण वो चोरी कर सके और विच उन्हें किसी भी बच्चे के ऊपर यूज न कर सके। अब विच उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन तभी काफी चालाकी से ये तीनों विच को फंसा के वो पोषण उसे ही पिला देते हैं, जिसके कारण वो एक बहुत बड़े चूहे में बदल जाती है और वो उसे वहीं पर कैद कर लेते हैं। वहीं दादी को ग्रैंड विच की एक डायरी मिलती है जिसमें दुनिया भर की सारी विचेस के एड्रेस होते हैं। अब दादी सबको मारने का प्लान बनाती है। यहाँ पे ग्रैंड विच को उसकी कैट के सामने रख दिया जाता है और चूहे को देखकर वो बिल्ली उस पर अटैक करने लगती है और फिर दादी सैम, ब्रूनो और डेजी को लेकर जाने लगती है। लेकिन इससे पहले वो ब्रूनो की माँ के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करती है, पर ब्रूनो की माँ ब्रूनो की आवाज में चूहे को बोलता देख उसकी माँ चीखने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। इसीलिए दादी इन सभी को अपने साथ ले जाती है और अब तीनों को अपनी नई लाइफ काफी पसंद आने लगती है और इसी मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है।